नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। आप देख रहे हैं पढ़ू उत्तराखंड। और इस वक्त उत्तराखंड के टेहरी के अंडीशॉट में अलीधार सांस्कृतिक विकास समिति द्वारा आयोजित प्रथम खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया और इस दौरान सीएम धामी ने अंकिता मामले पर आंदोलनकारियों के प्रदेश में अस्थायी फैलाने पर आरोप लगाया और कहा कि हम सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के विकास पर काम कर रहे हैं। साथ ही वैध मदरसों के खत्म करने की बात भी की गई है। समझने का भी अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, आज हम सभी जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। आपको याद होगा, एक समय में बड़े बड़े नेतागण पूजा करने से भी डरते थे, मंदिरों में जाने से भी डरते थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद सबको आज उसका भी कहीं न कहीं जनता के सामने लाना पड़ रहा है। आज कुछ लोग पहले कभी जनेऊ नहीं पहनते थे, वो जैकेट के ऊपर भी जनेऊ पहन के बाहर उसका भी प्रदर्शन करते हैं। आप सबको याद होगा, आज हमारी जितनी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, चाहे वो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण होना हो, 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम का मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई और इस बार उसका ध्वजारोहण भी वहां पर हो गया। बनारस में काशी विश्वनाथ की नगरी में काशी कॉरिडोर बन गया, जहां एक छोटा सा रास्ता होता था, आज लाखों लाखों लोग रोज भगवान विश्वनाथ जी का, महादेव जी का अभिषेक करते हैं, गंगा जी का जल लेकर भगवान महादेव जी को अर्पित करते हैं। उज्जैन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मुख्यमंत्री आवास के राजस्व विभाग में 6 नए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इन पोर्टल्स में ई भूलेख यानी भू नक्शा और भूलेख अंग, भू अनुमति और ग्रीन लोन और ई वसूली पोर्टल शामिल है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप इस पोर्टल के माध्यम से आम जन को अधिक सहूलियत मिलेगी और उन्होंने दफ्तर पर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे प्रशासन ने पारदर्शिता से बढ़ाया है। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में इन दिनों भालू के आतंक बढ़ गए हैं, जिससे लोग डरे हुए और सहमे हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों के हमले ने कई लोग घायल होते हुए नजर आए हैं। स्थिति को गंभीर रूप से लेते हुए केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने वन मंत्री को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर पिंजरे लगाने की मांग की गई है। ये कदम क्षेत्र के जंगली जानवरों के हमले को रोकने के लिए जरूरी बताया जा रहा है। एनएचपीसी टनकपुर की इजाजत पर प्रशासन ने बैराज क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। तहसील जगदीश नेगी में नेतृत्व में इस कार्रवाई के दौरान 6 अवैध दुकानों को हटाया गया। इस अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्यावरण पुलिस बल तैनात किए गए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई के स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और इस पर स्थिति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कदम क्षेत्र के अवैध कब्जों के खिलाफ चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन जन के सरकार जन जन के द्वार थीम के तहत प्रशासन की गांव-गांव अभियान चल रहे हैं। इस अभियान के तहत 95 नगर पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए हैं, जहां आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। अब तक 35 न्याय पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा चुके हैं और 25,000 शिकायतों को मौके पर निस्तारित किया गया है। विभिन्न विभागों के द्वारा जन कल्याण योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है, जिसमें जनता को सीधे लाभ मिल रहा है।
उत्तराखंड के डीएम अमीन बंसल ने विश्व नेताओं पर जुड़ी होकर बेटियों की शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने जीविका अंतवाल और नंदिनी राजपूत को सीबीआई फंड में 1-1 लाख रुपए देने की आवश्यकता जताई है। ये सहायता प्रोजेक्ट नंद के तहत दी गई है। इसके अलावा राइफल फंड जीविका को लैपटॉप भी प्रदान कराया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आ सके और उनका उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सके। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सरकार द्वारा सीबीआई जांच की स्तुति दिए जाने के बाद प्रेस वार्ता की। गोदयाल ने कहा कि कांग्रेस में अंकिता भंडारी मामले की जांच की मांग से लेकर मातृशक्ति सामाजिक संगठनों और आम जनता के साथ मिलकर आवाज उठाई है, लेकिन सरकार ने शुरुआत से ही जांच को दबाने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी जांच के फंदों को सीमित करने के लिए प्रभारी करना चाहते हैं। गोदयाल ने मांग की कि सरकार सीबीआई जांच के बिंदुओं को सार्वजनिक करे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस जांच की सीबीआई की संस्तुति की है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री जी इस जांच को भटकाने के लिए पूरी तरह जोर लगाए हुए हैं। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि जब सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई तो सरकार ने जो भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा है रेफरेंस ऑफ टर्म या टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिसको कहा जाता है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजा है वो क्या है, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। नंबर एक बात, सरकार की मंशा में खोट है, इसलिए सरकार जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है। मैं साधारण भाषा में अगर कहूं तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि जांच के दायरे में जो बिंदु समाहित हैं वो कौन से बिंदु हैं कि जिनको जांच के दायरे में समाहित किया गया है। मेरी जानकारी है कि सरकार इस जांच के बिंदुओं को लिमिटेड करके इस प्रकार से केंद्र को संस्तुति कर रही है कि इसमें क्या कोई संभावित वीआईपी था या नहीं था, इसकी जांच हो। मतलब सीबीआई की जांच को लिमिटेड करने की सरकार की मंशा है। ये इस पर मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि सरकार की इस हत्याकांड में जो आरोपी हैं उनको बचाने की एक नई चाल है। ये सरकार तत्काल आज के आज अगर सरकार में ईमानदारी बची है तो उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच को लेकर लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की स्तुति दी है। पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सीएम धामी का उद्देश्य हमेशा विश्वास की बातों को समाप्त करना है। भट्ट ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल चुनाव के पहले अंकिता भंडारी मामले को उजागर कर प्रदेश की राजनीति और शांति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब सीबीआई जांच के बाद हर सवाल जवाब मिलेगा। कि मुख्यमंत्री जी हमेशा अविश्वास के वातावरण को समाप्त करना चाहते हैं और उन्होंने कहा था कि अंकिता के परिवारजन जो अपेक्षाएं सरकार से करेंगे उसको पूर्ण किया जाएगा और उसी आधार पर कल उन्होंने इसकी जांच जो है ये सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई जांच के बाद हर प्रकार के प्रश्नों का पटाक्षेप हो जाएगा, क्योंकि अनेकों बार हर चुनाव से पहले अंकिता के विषय को लाकर केवल वातावरण दूषित करने का काम भी कुछ लोग करते हैं और मैंने शुरू से कहा था कुछ लोग मृत आत्मा को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। सीबीआई जांच के बाद ये सब पटाक्षेप। देहरादून में आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने अंकिता भंडारी मामले में प्रेस वार्ता की और कहा कि देहरादून के थाना मंसल बिहार में पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकार जोशी ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, जिससे 3 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है और उम्र कैद की सजा दी गई है। अब इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा आगे की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि किसी भी भ्रम को न फैलाएं।
प्रेस वार्ता जो है ये इसमें संबंधित जो एक मुकदमा जो पंजीकृत हुआ है बसंत विहार थाने में जनपद देहरादून में एफआईआर संख्या 6/2026 धारा 368 249/45 BNS इसको शिकायतकर्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने इसमें शिकायत की है, जो मशहूर प्रणयविद हैं और पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। वादी द्वारा पंजीकृत कराए गए अभियोग में आरोपों की प्रवृत्ति और उनकी प्रकृति को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुकदमे को सीबीआई से जांच कराने के लिए हमें आदेशित किया है। इसी संदर्भ में रेंज द्वारा जो सारा प्रकरण जो है वो पीएचक्यू को भेज दिया गया है और शासन स्तर से ये केंद्रीय जांच एजेंसी को ये भेजा जाएगा। आप सबके माध्यम से ये हम अवगत कराना चाहते हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन और हमारा शासन इस प्रक्रिया को लेकर बहुत गंभीर है और जिस तरीके से जो एक असमंजस स्थिति जो समाज में उत्पन्न हुई थी, इसको देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बहन अंकिता के माता पिता से बात की और उनकी संवेदनशीलता थी कि उनको सुनने के बाद में बहन अंकिता के माता पिता के जो विचार थे उनको सुना और उनकी जो मांग थी उनको मानते हुए। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तराखंड बीजेपी कार्यालय में विभिन्न भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी वीबीजी रामजी बिल राज्य स्तरीय कार्यालय का आयोजन किया गया। इस कार्यालय में उत्तराखंड की सहायक प्रभारी रेखा वर्मा की शिकायत थी कि कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रेखा वर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने जैसे ही इस योजना का विरोध शुरू किया वैसे ही ये स्पष्ट हो गया था कि वे हर देश में हित की योजना का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि 1980 में कांग्रेस सरकार ने इस योजना का नाम गांधी जी के नाम पर क्यों रखा, जबकि हमने इसे नए नाम को लागू किया है। देखिए, अभी कांग्रेस जी राम जी की योजना आई है और इसके बाद में कांग्रेस ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया और जैसा आपने देखा होगा 2014 से लगातार चाहे 370 धारा की बात हो या कोई ऐसा विषय जो देश के हित में निर्णय लिया जा रहा है, कांग्रेस उसका विरोध करती चली आई है। आपने देखा होगा 1980 में जब इस योजना को लाया गया था, अभी उन्होंने एक बात और कही कि गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है। 1980 में जब इस योजना का नाम रखा गया था तब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने गांधी जी का नाम क्यों नहीं रखा इस योजना के तहत। आज वो भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा ये जी राम जी जो योजना है, जो मनरेगा से जी राम जी योजना हुई है, इसमें मनरेगा में भ्रष्टाचार था और सबको पता है कि किस तरह से मनरेगा में काम होता था और किस तरह से भ्रष्टाचार होता था, वो सबको जानकारी है। उसमें हम लोगों ने बिल के माध्यम से इसमें संशोधन किया है और उसके बारे में हम इस कार्यशाला के माध्यम से लोगों तक वो अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हमने, कांग्रेस कहती है इसको ख़त्म कर दिया है, हम कहते हैं इसको नहीं ख़त्म किया है, हमने इसको जी राम जी योजना के तहत जनता के बीच में लाए हैं। वो कहते हैं कि हमने इसमें 100 दिन का श्रमिक रोजगार देने का कार्य किया है और भारतीय जनता पार्टी ने कम कर दिया है। तो मैं ये भी बता दूं कि 125 दिन हम अपने श्रमिक भाइयों को रोजगार देंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी सरकार को भ्रष्ट जनता पार्टी की संज्ञा दी, जबकि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया। भट्ट ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा बोली गई बातें जनता को उनकी भूमिका देश की राजनीति में अब किस तरीके से छाप छोड़ रही है वो दिखाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यशैली में जनता विश्वास करती है और राहुल गांधी को कर्नाटक की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, जहां कांग्रेस ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। जहर बोल रही है, भ्रष्ट जनता पार्टी का आज तमगा दिया है। देखिए, राहुल गांधी से मुंह से जो शब्द निकलते हैं उन शब्दों को जनता पहचानती है। राहुल गांधी के देश की राजनीति में क्या हर्ष हो गया है ये हम सब लोग अभिज्ञ हो चुके हैं, जान चुके हैं। हम उनकी शब्दों को कभी गंभीरता से लेते नहीं है
उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के बारे में समझती है, देश की जनता जानती है। और यही कारण जहाँ जिन क्षेत्रों का नाम ले रहे हैं वहां तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन कभी कर्नाटक के बारे में बता दिया होता लोगों को किस प्रकार की स्थितियां कर्नाटक के अंदर खड़ी हो रही है, किस प्रकार से वहां पर जो वादे कांग्रेस द्वारा किए गए थे वो जमीन पर एक भी नहीं उतर रहे। जनता वहां आक्रोश में, और कांग्रेस जहां भी शासन में अब कुछ वर्षों के बाद आप देखेंगे उन स्थान से भी कांग्रेस साफ हो जाएगी। एक सवाल उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को लेकर पर्यटकों में खास उत्साह देखा जा रहा है। केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल की केवल तीर्थधाम बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर भी बढ़ोतरी मिली है। शीतकालीन यात्रा में देश विदेश से लोग देव दर्शन करने आ रहे हैं और आसपास के पर्यटन स्थलों पर भी आनंद ले रहे हैं। ये स्थानीय व्यापारी को फायदा हो रहा है और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, मैं अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की आभारी हूँ कि पिछले वर्ष से दोनों ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया और पिछले वर्ष से ही बहुत अच्छी संख्या में लोग टूरिस्ट वहाँ पे आए, यात्रीगण वहाँ पे आए, वो ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं और वहाँ पर अन्य जो हमारे पर्यटन स्थल भी हैं उनका भी हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति का आनंद लेते हैं। और निश्चित तौर पर हमारे जितने भी होटल व्यवसायी हैं, होम स्टे मालिक हैं, उनके चेहरों पर कहीं ना कहीं खुशी है कि इस शीतकालीन यात्रा से हमारे त्रियुगी नारायण से लेकर और सारी देवरियाताल, चोपता, ओंकारेश्वर मंदिर, तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं यात्री और टूरिस्ट आ रहे हैं। अंकिता मंडारी हत्याकांड मामले में लंबे समय से चल रही सीबीआई जांच की मांग अब पुष्कर सिंह धामी ने स्वीकार कर ली है। सीएम धामी ने इस निर्णय के बाद अभिनेत्री उर्मिला ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने सीएम धामी को धन्यवाद करते हुए अपना भाई बताया। उर्मिला ने कहा कि वो मुंबई की रहने वाली है लेकिन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड आई हैं। उन्होंने सीबीआई जांच में पूरा सहयोग देने का वादा किया। जय बद्री विशाल। मैं अभिनेत्री उर्मिला सनावर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ जिसने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो सीबीआई जांच के लिए ऑर्डर दे दिए हैं, क्योंकि जनता की, समस्त जनता की यही पुकार थी। और ये पुकार तब शुरू हुई जब कहीं ना कहीं हमने ये आवाज उठाई, जब हमारे पास एक साक्ष्य आया। अब ये उन लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे जिन्होंने बुलडोजर चलवाया उस रिजॉर्ट के ऊपर, उन साक्ष्यों के ऊपर, कौन वो वीआईपी था, क्या सुरेश राठौर ने उस रिकॉर्डिंग्स में कहा। और ये सब चीजें अब जो जनता की पुकार थी, हमारी आवाज के बाद जो जनता की आवाज जो सड़कों पर उतर चुकी थी, जो एक मांग थी सीबीआई जांच, उसके मेरे धाकड़ धामी भाई ने ऑर्डर दे दिए हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करना चाहती हूं। और उन जो मुखौटे जो चेहरे पर लगाकर ऐसे अपराधी घूम रहे हैं इतने साल से, वो सबके जो चेहरे हैं वो सबके नकाबपोश होंगे, सबके चेहरे सबके सामने आएंगे जो हिडन तरीके से घूम रहे हैं। और मैं उत्तराखंड की जनता का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि मैं उत्तराखंड की बेटी तो नहीं, लेकिन आज के टाइम में समस्त पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आज मैं उत्तराखंड की आवाज बनी, उत्तराखंड की बेटी बनी। और मुझे कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि मैं अंकिता भंडारी हूं, मैं उसकी आत्मा मेरे अंदर आ गई। मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। मैं पूरी सत्ता से टकरा गई, शासन प्रशासन से टकरा गई कि मुझे खुद एहसास होता है कि ये मैंने मांग नहीं की, स्वयं आके, नहीं तो हम तो मुंबई में रहते थे, मुंबई में काम करते थे, और कहाँ चीलाघाट, कहाँ उत्तराखंड, कहाँ हरिद्वार, कहाँ मुंबई।
विकसित भारत रोजगार गारंटी विधायक वीबीजी रामजी बिल लोकसभा में पारित होने के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का आरोप है कि इस विधेयक के जरिए सरकार महात्मा गांधी का नाम हटाकर उनका अपमान कर रही है और ग्रामीण रोजगार अधिकारों पर हमला कर रही है। वो बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के विरोध पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल कर केवल राजनीति कर रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना में नाम परिवर्तन के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आज के पढ़ो उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज।